हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे। आज हम वास्तविक संख्या रियल नंबर पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराएंगे। जिस ऑब्जेक्टिव में वैसा तो यूट्यूब पर ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलने वाला नहीं है, कुछ ही ऐसा होगा जो यूट्यूब पर मिलेगा, नहीं तो सबसे अलग होगा। इसीलिए आप लोग जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट करते हुए सीखते हुए सभी सारे चीज़ें करते हुए आप उसको सीखना है, जो कि ज़रूर से ज़रूर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलो बिना देरी गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे ये उम्मीद बना रहेगा। नमस्कार, प्रणाम, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यदि कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक क्या दिया हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है a, एक धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है b। तो दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, कह रहा है क्या, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा। तो ये किताब में ही दिया होगा, इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं, ये किताब में ही दिया हुआ है। आप लोग पेज उल्टा के जरूर देख लीजिएगा। ये समीकरण दिया होगा स्मरणीय तथ्य में। क्या दिया होगा? स्मरणीय तथ्य में। इसीलिए इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है हम जो आगे समझाएंगे। ठीक है, क्या करेगा अगला, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। हम रियल नंबर लिख दिए हैं, इसका हम नाम भी लिख देते हैं वास्तविक संख्या। क्या लिख देते हैं? वास्तविक संख्या। क्या होता है इसका? वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या मान लीजिए, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है ना। पूर्ण संख्या के साथ शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तब क्या कहेगा, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं। फिर ऐसे करके पूछ देगा। तो यहाँ क्या पूछ है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया। और तीसरा क्या रहा है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना संभव है। क्या कह रहा है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना संभव है। तो आपको मैं बता दूं, पूर्णांक किसे कहते हैं, संख्या रेखा व्यक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, पहले मैं आपको बता दूं। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक सॉरी टेढ़ा लिया गया है। आप यहाँ पे मानिए सीधा एक लाइन लीजिए, सीधा हम ले लिए। फिर यहाँ से क्या, 0 इधर लीजिए, माइनस में हो जाएगा, इधर लीजिएगा प्लस में हो जाएगा। ऐसे करके हम बांट दिए, 1 2 3 4 हो गया। इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 हो गया। ये क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक का एग्जाम्पल एक तरफ से माना जाए तो ये है, क्या है पूर्णांक का, ये क्या है, एग्जाम्पल है। एक तरफ से क्या है, एग्जाम्पल है। पूर्णांक को क्या कह रहा है, क्या पूर्णांक को संख्या रेखा पर व्यक्त करना संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। यह देखो संख्या रेखा पर एकदम हम व्यक्त कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 4 नंबर, सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह 0 समेत को क्या कहते हैं। जैसे अभी मैं बताया आपको, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अगर उसमें हम 0 मिला दे, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अगर उसमें हम क्या कर रहा है, सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह 0 समेत को क्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, अगर हम उसमें 0 मिला देंगे, क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो जाएगा ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्ण संख्या आंसर हो गया। यहाँ पे क्या संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या 1 2 3 अनंत तक है ना, क्या तक, अनंत तक है ना। इसमें हम क्या जोड़ दिए, 0 जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। ये आप लोग मत उतारिएगा, सिर्फ आंसर आप लोग उतारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हो, क्योंकि थोड़ा समझिए बात को। क्या कर रहा है 5 नंबर में, क्या 0 सुनने कहिए, क्या
शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। शून्य जे छै उ कोनो संख्या के विभाजित क सकै छै, कभी नहीं क सकै छै। जेना मान लिया एगो हम माने छी एगो रेखा लेलहुँ एना के निर्देशांक ज्यामिति बना देल छै। अब की कहते देल रहते 1 आ 2, 1 और 2, तो मानियो x अक्ष ई भले ने, x अक्ष ई भ गेलै आ y अक्ष ई भ गेलै। x अक्ष x डैश y डैश हो गया। यहाँ पर हम क्या ले लिए 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ पे क्या ले लिया हम x का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो x का मान कितना आएगा 1 यहाँ पे है, ठीक है। आया y का मान कितना 2 और y का मान यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो क्या हो गया इसको हम काट सकते हैं ना, ऐसे करके हम इसको मिला सकते हैं। अगर हम 0 रहेगा मूल बिंदु तो मूल बिंदु को हम ऐसे करके काट देंगे नहीं ना, इसीलिए क्या हो गया इसका आंसर नहीं हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर नहीं हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है, मतलब है किसके लिए प्रयोग होता है, किसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। किसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है, मासा ज्ञात करने के लिए होता है। आप लोग सूत्र पढ़े हैं ना, एक सूत्र पढ़े होंगे, क्या एक सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आप लोग सूत्र पढ़े हैं ना। इसीलिए क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है। तो क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने के लिए। मैं आपको बता दूं धनात्मक होता है, धनात्मक मतलब होता है प्लस, और ऋणात्मक मतलब होता है क्या माइनस। तो कभी भी मान निकलेगा तो किस में निकालना चाहिए, प्लस में निकालना चाहिए, तभी वो यूक्लिड विभाजन हुआ, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। क्या कहता है इसका आंसर क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किस में होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में, ठीक है। मिटा देते हैं तब तक हम लोग इसको, चलिए मिटाते हैं। भैया कहाँ मिट रहा है, कहाँ मिट रहा है, रुको रुको 1 मिनट।